यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 ये अपन देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी the quantity which can be measured, the quantity which can be measured is called physical quantity. The quantity which can be measured is called physical quantity. जैसे अपन कह रहे हैं अगर अपन लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 2 मीटर है, इसका मतलब हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। अगर अपने को कहा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 2 मीटर, इसका मतलब हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। एक वायर है और उस वायर के अंदर अपन कह रहे कि करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। मास ऑफ द शुगर दैट इज 2 kg है, इसका मतलब हम मास को मेजर कर सकते हैं। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अभी जैसे अपन कह रहे कि लेट अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, एक क्यू फिजिकल क्वांटिटी है और इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जैसे Q इक्वल्स टू हमने कहा N इंटू यू। इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। एक अपन कहेंगे मैग्नीट्यूड, N जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, U जो है वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q इक्वल्स टू N U है, N मैग्नीट्यूड है और U यूनिट के इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि मास हमने मेजर किया और मास इक्वल्स टू 2 किलोग्राम है, तो 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। किलोग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट को। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, दो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अपन कह रहे हैं कि हम यूनिट है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो सकती हैं या डिफरेंट क्वांटिटी को अपन डिफरेंट यूनिट में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम शुगर लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 2 किलोग्राम शुगर, और 2 किलोग्राम शुगर मतलब हमने शुगर के मास को किलोग्राम में मेजर किया। वही हम गोल्ड स्मिथ के पास में, ज्वेलर्स के पास में जाएंगे तो वहाँ पे गोल्ड को हम किलोग्राम में नहीं लेते, गोल्ड को अपन ग्राम में मेजर करेंगे कि 10 ग्राम 20 ग्राम, है ना। तो 20 ग्राम या 10 ग्राम गोल्ड, इसका मतलब वहाँ पर भी हम क्या मेजर कर रहे हैं? मास को मेजर कर रहे हैं। अगर वही आप जिम के अंदर जाओगे तो जो डंबल्स वगैरह होते हैं उनका जो वेट है, उनका जो मास है वो पौंड में होता है। तो पौंड है वो भी बेसिकली क्या होता है? मास को मेजर करता है। तो तीन डिफरेंट जगह हम डिफरेंट यूनिट को यूज करते हैं। तो अभी अपन कह रहे कि डिफरेंट यूनिट है क्या और कब कौन सी यूनिट को अपन यूज करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। अभी जैसे हम कह रहे कि हमने यहाँ पे एक टर्म यूज किया यूनिट, तो यूनिट को कैसे अपन मेजर करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यूनिट को। और यूनिट है क्या? तो हम ये कह सकते हैं ए प्री डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी, ए प्री डिफाइंड क्वांटिटी, a predefined quantity by comparison we can measure the physical quantity, we can measure the physical quantity is called unit.
जैसे हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड मीटर स्केल है, उस मीटर स्केल से कंपेयर करेंगे, हम लेंथ को मेजर करेंगे। अगर हमें मास को मेजर करना है तो हमने किलोग्राम को पहले से डिफाइन करके रखा है, उस किलोग्राम को अपन रखेंगे, उससे अपन मेजर करेंगे तो अपनी को मास मेजर हो जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी जो पहले से डिफाइन है, जिससे कंपेयर करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अभी अपन कह रहे हैं कि यूनिट जो है वो दो टाइप की होती है। एक अपन कह रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा अपन कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो जैसे यूनिट को भी अपन क्लासिफाई करें तो फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकेंड डिराइव्ड यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड डिराइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट, जैसे हम किसी लेंथ को डायरेक्टली मीटर से कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी यूनिट जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको अपन फंडामेंटल फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। द यूनिट द यूनिट by comparing we can measure the quantity directly is called fundamental unit. For example, जैसे मीटर को कंपेयर करके हम किसी भी यूनिट लेंथ को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, जैसे टाइम मेजर करना है तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। डायरेक्टली उससे कंपेयर करके हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, तो ये सभी फंडामेंटल यूनिट है। फिर है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में अपन कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को मेजर करना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो पहले अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर डिस्टेंस और उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा वो टाइम मेजर किया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम वो वेलोसिटी की यूनिट देगा। तो मीटर पर सेकेंड वो अपन कह रहे कि डिराइव्ड यूनिट है। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन भी अपन कह रहे कि डिराइव्ड यूनिट है, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ये बेटा अपन कह रहे कि यूनिट को क्लासिफिकेशन अपने किया। अभी अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम के अंदर फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम। फर्स्ट जो सिस्टम है दैट इज सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को अपन गाउसियन सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड गाउसियन सिस्टम। साइंटिस्ट गाउस ने इसको डिफाइन किया था, इसलिए इसको अपन गाउसियन सिस्टम भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर। मतलब हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर या लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। लेंथ को अपन सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जी स्टैंड फॉर ग्राम, हम मास को
ग्राम में मेजर करेंगे, और एस स्टैंड फॉर सेकेंड, हम टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ स्टैंड फॉर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और सेकेंड को टाइम में। तो ऐसा मेजरिंग सिस्टम जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, उसको सीजीएस सिस्टम कहेंगे। इसके अंदर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो सीजीएस में अगर अपने को पूछा जाए कि कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो हम कहेंगे 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिर सेकेंड हम कहेंगे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसको ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर जो मेजरिंग सिस्टम है वो एफपीएस यूज किया जाता था, इसलिए इसको ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। ब्रिटिश मेजरमेंट सिस्टम। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि एफ स्टैंड फॉर फुट, मतलब लेंथ को फुट में मेजर करते हैं। पी स्टैंड फॉर पाउंड, मास को पाउंड में मेजर करते हैं। और एस स्टैंड फॉर सेकेंड, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसमें भी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट डायरेक्टली हम कर सकते हैं, उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। लेंथ को इसमें फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में, और सेकेंड को टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। थर्ड जो मेजरिंग सिस्टम है दैट इज एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, ये जो एमकेएस सिस्टम है दैट डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स। फिजिक्स की जो मैकेनिक्स ब्रांच है उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन एमकेएस से डिफाइन करते हैं। डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स, डिफाइंड फॉर मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेटा। यहाँ पर एम स्टैंड फॉर मीटर, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। के स्टैंड फॉर किलोग्राम, मास को ग्राम में मेजर करते हैं। एस स्टैंड फॉर सेकेंड, हम टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। इसमें भी 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्थ जो मेजरिंग सिस्टम है दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अगर इसका अपन फुल फॉर्म देखें, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में, वहाँ पर इस सिस्टम को साइंस की हर ब्रांच में, मतलब अपन कह रहे कि साइंस की हर ब्रांच में इस सिस्टम को अपन यूज करते हैं।
तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी के लिए हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी अपन कह रहे कि साइंस है उसमें हर फिजिकल क्वांटिटी को सिमिलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर सके, तो इसलिए इस सिस्टम को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और डिफाइन जो किया था, इंटरनेशनल सोसाइटी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वेट्स एंड मेजर इन जिनेवा में। जिनेवा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस सिस्टम को डिफाइन किया गया है। SI system is used in all branches of science. SI system is used in all branches of science. साइंस की हर ब्रांच के लिए अपन कह रहे कि इस सिस्टम को यूज किया जाता है। जैसे अपने अबव 3 सिस्टम देखे, उन सभी सिस्टम के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 3 थी, जबकि SI सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन SI सिस्टम there are 7 fundamental physical quantity and 2 supplementary physical quantity. 2 supplementary physical quantities. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन सी, वो अपने को एग्जाम में पूछा भी जाता है और अपने को याद भी रखना है। तो सबसे फर्स्ट अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सबसे फर्स्ट इसी से अपने पास सीरियल नंबर, फिर क्वांटिटी का नेम है, फिर यूनिट है, यूनिट के बाद सिंबल है। फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ है, लेंथ को अपन मीटर में मेजर करते हैं और मीटर का सिंबल स्मॉल m है। सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ के बाद मास, मास को अपन किलोग्राम में मेजर करते हैं और उसका यूनिट है स्मॉल k एंड स्मॉल g के जी, ये इसकी यूनिट है। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, टाइम को अपन सेकेंड में मेजर करेंगे और उसका यूनिट है स्मॉल s। फोर्थ जो फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन एम्पियर में मेजर करते हैं और उसका सिंबल है कैपिटल A। फिफ्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को अपन केल्विन में मेजर करते हैं और उसकी यूनिट है स्मॉल कैपिटल K। सिक्स जो है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला।
और उसकी यूनिट है CD। एंड 7 क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और उसकी यूनिट है मोल, MOLE, और उसका सिंबल है MOL। ये बेटा अपन कह रहे कि 7 फिजिकल क्वांटिटी है, और इस 7 फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अपने को इसका नाम पता होना चाहिए बेटा। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इन सब का नाम अपने को पता होना चाहिए। सिंबल जैसे बेटा मैंने लिखा है वही सिंबल अपन यूज करेंगे। हम इन सिंबल के बाद में डॉट नहीं लगाते। स्टूडेंट, जब शॉर्ट फॉर्म होती है तो हम डॉट लगाते हैं। जैसे M.P. इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये सिंबल नहीं है। जबकि यहाँ पर K.G. नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अपने पास जब शॉर्ट फॉर्म होती है तो अपन डॉट लगाते हैं, और जब सिंबल होता है तो वहां पे अपन डॉट नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। ये टेबल सेम यस। एज इट इज अपने को याद रखना है। और जिसमें अपन कह रहे कि सिंबल, कोई भी सिंबल किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो उसका फर्स्ट लेटर हमें यूनिट का फर्स्ट लेटर, सिंबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं, और उस यूनिट को स्मॉल में लिखेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि यूनिट का नाम अगर हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो उस केस में वो नेम ऑफ द पर्सन हो जाएगा। जैसे अपन कह रहे कि एम्पियर साइंटिस्ट के नाम से है तो उसको अपन स्मॉल में लिखेंगे, ये अपन नोट करके आगे लिखेंगे जब यूनिट को अपन लिखेंगे। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमें याद रखना है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसको अपन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। Supplementary physical quantities, the quantity which can be measured directly and indirectly are called supplementary physical quantity. The quantity which can be measured directly and indirectly is called supplementary physical quantity. जो SI सिस्टम है उसमें 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज अपन यूज करते हैं। कौन कौन सी? तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट सीरियल नंबर, ये नेम हो गया फिजिकल क्वांटिटी का, ये यूनिट है, और ये सिंबल है। फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो है लीनियर एंगल। लीनियर एंगल, लीनियर एंगल का बेटा यूनिट होता है रेडियन, और उसका सिंबल होता है RAD। लीनियर एंगल किस टाइप से अपन बनाएंगे? तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 2 रेज बेटा इस टाइप से निकल रही है, और इस रेज के बीच में, 2 रेज के बीच में जो बनने वाला शेप है उसको एंगल कहेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस मतलब रेडियस R ये है, और ये आर्क लेंथ डेल्टा L है। तो इन जनरल जो एंगल थीटा है वो बेटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को बेटा अपन डेल्टा L और रेडियस को R लिखेंगे। ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है।
सेकेंड, सॉलिड एंगल। 3D के अंदर जो एंगल होता है उसको सॉलिड एंगल कहेंगे। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो होता है स्टेरेडियन, और उसका सिंबल होता है एस आर बेटा। स्टेरेडियन का सिंबल क्या होगा? एस आर। होगा क्या बेटा? जैसे अपन कह रहे कि 3D के अंदर एक आइसक्रीम का कोन जो होता है, आइसक्रीम का कोन उसके सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उसको अपन सॉलिड एंगल कहेंगे। ये जो 3D के अंदर एंगल है इसको बेटा ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओमेगा, इसको अपन क्या पढ़ेंगे? ओमेगा। ये जैसे सपोज इसका रेडियस आर है और इसका बेटा टॉप का एरिया जो है वो डेल्टा ए है। तो मैथमेटिकली अगर बेटा अपने को ओमेगा को मेजर करना सॉलिड एंगल, तो हम कहेंगे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर बेटा, आर स्क्वायर। और एरिया को हमने कहा डेल्टा ए और रेडियस आर का स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। लीनियर एंगल क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये दोनों को अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर बेटा? यूनिट लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। नोट करके अपन लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, अगर कोई यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नेम से है तो अपन कहेंगे कि उस यूनिट को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और यूनिट के सिंबल का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में लिखेंगे। इफ द नेम ऑफ द यूनिट, if the unit name is on the name of the scientist, on the name of the scientist, then we write the unit name in small letter and the first letter of symbol is in capital letter. For example, जैसे बेटा आपने कहा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है वो बेटा एम्पियर है, साइंटिस्ट के नाम से है और उसका सिंबल अपन कैपिटल ले लिखेंगे। फोर, जैसे बेटा टेम्परेचर जो है उसका यूनिट केल्विन है और केल्विन एक साइंटिस्ट के नाम से है तो हम उसको स्मॉल में और उसका सिंबल कैपिटल के में लिखेंगे। थर्ड, जैसे बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है और हर्ट्ज को बेटा अपन स्मॉल में लिखेंगे और जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एच जेड बेटा, ये हर्ट्ज का सिंबल है। फिर जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है तो न्यूटन को स्मॉल में लिखेंगे और सिंबल कैपिटल एन। जैसे बेटा पावर का यूनिट वॉट है,
व्हाट साइंटिस्ट का नेम है तो स्मॉल और सिंबल कैपिटल W लिखेंगे। जैसे बेटा एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल है और जूल साइंटिस्ट का नेम है तो जूल को स्मॉल और सिंबल कैपिटल J। ये बेटा फर्स्ट रूल है किसी यूनिट को लिखते समय। दूसरा, जब भी अपन यूनिट किसी डिराइव्ड यूनिट को लिखेंगे तो सिंगल रेशियो में लिखेंगे। सिंगल रेशियो कैसे? जैसे बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो हम मीटर ऑब्लिक सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ derived physical quantity is always the unit of derived physical quantity is always operated sorry is always written in a single ratio। हमेशा सिंगल रेशियो में बेटा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन कह रहे कि अगर मुझे फोर्स की यूनिट की बात करें तो फोर्स वैसे तो न्यूटन होता है, दूसरी यूनिट होती है बेटा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको अपन ऐसा लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जैसे हम बात करते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की यूनिट होता है बेटा एनर्जी, मतलब जूल पर सेकेंड एरिया स्क्वायर मीटर का स्क्वायर बेटा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभार स्टूडेंट इसको क्या लिखता है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो गया। हमेशा कोई भी यूनिट है उसको अपन सिंगल रेशियो में लिखेंगे, है ना। जूल पर आपको कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, बट ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्ट है। केवल एक सिंगल रेशियो के अंदर लिखेंगे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट, जब भी अपन यूनिट का सिंबल लिखेंगे तो उसके पीछे डॉट नहीं लगाते हैं। तो अपन कह रहे द सिंबल ऑफ यूनिट, द सिंबल ऑफ यूनिट द सिंबल ऑफ यूनिट, या इसको इस टाइप से लिखो, आफ्टर symbol of unit we do not put a dot। अपन कह रहे कि डॉट को पुट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम का जो सिंबल है वो क्या बेटा, के जी, ये सही है। अगर आपने के जी डॉट लिखा तो रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं कि के डॉट जी डॉट लगा दिया तो ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि ये सिंबल है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। शॉर्ट फॉर्म होता है तो हम डॉट लगाते हैं, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी सिंबल को यूज करेंगे तो उसके बाद में अपन डॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो अपने आप में एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक पार्ट अपना कंप्लीट हुआ मेजरमेंट सिस्टम। और मेजरमेंट सिस्टम के अंदर हम कह रहे कि किस टाइप से सिस्टम को अपन यूज करते हैं, कौन कौन से सिस्टम कब यूज करेंगे, वो हमने देखा। और अभी अपन कह रहे कि इसका एक एडवांटेज, एक पॉइंट और लिखेंगे। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसकी, तो जब एसआई सिस्टम को अपन यूज करते हैं तो इन एसआई सिस्टम ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैज द सेम यूनिट जूल। एडवांटेज क्या है इस सिस्टम की, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो,
चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैज इक्वल यूनिट, वो क्या होगा, जूल बेटा। ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैज इक्वल यूनिट, चाहे वो मैकेनिकल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सभी टाइप के फोर्सेस की यूनिट सेम होती है। तो यहाँ ये एक एडवांटेज हो गया। तो इन SI system, in SI system, all same type of physical quantity, all same type of physical quantity has same unit. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे all types of energy, all types of energy, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, etc. has same यूनिट, और उनकी यूनिट बेटा क्या होगा, जूल। उन सब की जो सेम यूनिट है और यूनिट क्या होगा, जूल के इक्वल होगा। तो ये बेटा अपन कह रहे कि मेजरमेंट जो सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स का मेजरमेंट सिस्टम कब अपन यूज करेंगे, वो अपने यहाँ पर देखा। क्लियर? Yes, sir. So